स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, साबित करें कि मूल बिंदु पर वक्र 2y² बराबर x क्यूब तथा y² बराबर 32x एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सिंपल का स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग मूल बिंदु को देखेंगे और 2y² बटा x क्यूब और ये y² बराबर 32x को हम लोग आधार मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 2y² बराबर x क्यूब दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2y² डिफ्रेंशिएट 2y और y का dy बटा dx यानी कि 3x²। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बोल रहा है कि मूल बिंदु पर ही हमको सॉल्व करना है, तो 4y dy बटा dx कहाँ पे 0,0 पे, डैट इज़ y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू भी हम लोग 0 रखेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर 32x² बटा 4y। जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे ये पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाता है यानी कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा कहाँ लाई करती है, x एक्सिस पर, x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। स्टूडेंट स्पर्श रेखा हमारे इस x अक्ष पे स्थित है। देखिए दूसरा समीकरण देखते हैं, यहाँ से इसको हम लोग आधार मान के बना रहे हैं। y² बराबर 32x, y² का 2y डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बटा dx और ये x का 32x, ठीक है 32x का 32 हो जाएगा, तो dy बटा dx स्टूडेंट हो जाएगा 32 बटा 2y। और जैसे ही हम लोग इसको 0,0 पे हम लोग पुट करते हैं, ये क्या बन जाएगा 32 बटा 0 डेट इज इन्फानाइट, यानी कि स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा y अक्ष पे स्थित है। स्टूडेंट यहाँ से एक चीज़ तो पता चली कि एक स्पर्श रेखा y अक्ष पे स्थित है, एक स्पर्श रेखा x अक्ष पे स्थित है, तो इनके बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों वक्र, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट एक चीज़ तो पता चली। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को tan थीटा का भी मान रख के बना सकते हैं, तो आप लोग उस तरीके को कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग को वो तरीका भी जानना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मुझे वो तरीका जानना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, वक्र y बराबर x² और y बराबर x³ का प्रतिच्छेद कोण निकालें। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है कि इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन पे लिख देता हूँ, y² समीकरण 1 हो गया और y बराबर x³, इसको समीकरण क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। ठीक है, फिर 1 का वैल्यू इस 2 में डाल देना है, 1 का वैल्यू 2 में डाल, y बराबर x² तो y बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर x³ बराबर x³ हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, x² बराबर x³ दोनों तरीके से, इसका वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, दोनों जगह y का ही वैल्यू है, एक रख सकते हैं। इस x² को उठा के इधर कर दीजिए। ठीक है, y का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ये x² बराबर x³, इस y का मान मैंने यहाँ से x² बराबर x³ रख दिया। अब x² को उठा के बराबर को उधर कर दीजिए, बराबर को उधर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा x³ माइनस x² बराबर 0। x² कॉमन ले लेंगे, x² कॉमन लिया तो x - 1 बराबर 0। यहाँ से स्टूडेंट x की 2 वैल्यू आती हैं, x बराबर 0 और x बराबर 1, x बराबर 0 और x बराबर 1। जब x बराबर 0 भरेंगे स्टूडेंट यहाँ पे तो y बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और x बराबर 1 भरेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। जैसे ही x बराबर 0 और y बराबर 1 भरते हैं तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल जाती है स्टूडेंट कि इन दोनों के वैल्यू से जो भी समीकरण बनेगा यानी कि tan थीटा बनेगा। देखो तो tan थीटा ही मैं बना के, tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 एंड m2, जहाँ पे ये स्लोप का वैल्यू है।
ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हम लोग इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये देखो dy बट्टा dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। और फिर 1 2 हो गया ना, इसको m1 मान लेते हैं। और फिर dy बट्टा dx अगेन समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 से समीकरण 2 से, ठीक है। y बराबर एक्स क्यूब डी वाई बट्टा डी एक्स स्टूडेंट का हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से 3x स्क्वायर ये निकल गया, इसको हम लोग m2 मान लेते हैं। x, y बराबर जब 0, 0 पर 0, 0 पे ये दोनों वैल्यू आपस में 0 हो जाएंगे। m1 बराबर भी 0 और m2 बराबर भी 0, इसलिए tan थीटा भी 0 ही होगा, यानी कि थीटा जो जिसका मान बोल रहे हैं वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, जब भी 1, 1 रखते हैं, x, y बराबर 1, 1 पर 1, 1 पे tan थीटा का मान हम लोग रखते हैं, tan थीटा बराबर 2x, यानी कि 2 × 1 माइनस 3 × 1 बटा 1 प्लस 2 × 1, 2 × 1 2 ही रख देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 3 बटा 3 2 6 1 7 हो गया ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, अभी एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा -1/7, जो कि मॉड से बाहर निकलेगा तो 1/7 ही हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1/7 और थीटा बराबर tan इनवर्स 1/7। तो स्टूडेंट ये दो वैल्यू हम लोग को थीटा बराबर मिल गई कि tan इनवर्स 1/7, 0 डिग्री। ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, वक्र y बराबर 4 - x स्क्वायर और y बराबर x स्क्वायर का प्रतिच्छेद कोण निकालें। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग इसका। y बराबर 4 - x स्क्वायर, दिस इज समीकरण 1, और y बराबर x स्क्वायर, दिस इज समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर, स्टूडेंट हम लोग ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से भर देते हैं ना, 4 - x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को उठा के उधर ले जाइए तो हो जाएगा 4 = x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस है तो प्लस में चला जाएगा ना, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 4। 2 से ये 4 काट दीजिए तो 2 चला जाएगा ना जी, 2। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो x बराबर हो जाएगा √ प्लस माइनस √2। स्टूडेंट यहाँ से प्लस माइनस √2 आया। अब देखो, अब एक बार इसमें हम लोग y का मान प्लस √2 से और माइनस √2 से, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर ही टर्म है, यानी कि सिर्फ √2 से काम हम लोग का चल जाएगा, क्योंकि दोनों हर हालत में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, x बराबर -√2 रखने पर y बराबर 4 - √2, ठीक है, और x बराबर √2 रखने पर, x बराबर -√2 रखा मैंने, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा ना, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा ना, 4 - 2 डेट इज 2, ठीक है। और x बराबर √2 रखने पे तो y बराबर 4 - 2 डेट इज 2, यानी दोनों केस में 2 ही आ रहा है, तो यानी कि दो वैल्यू हम लोग को मिल गई x, y की। एक क्या -√2, 2 और ये √2, 2, ठीक है। इन्हीं दो वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इसका प्रतिच्छेदी कोण। पहले इससे निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो dy बटा dx निकालेंगे, y बराबर 4 - x स्क्वायर, तो dy बटा जो आपका dx हो जाएगा, 4 तो 0 -2x, ये वाला वैल्यू हम लोग को भर देना है, -√2 भर देना है। dy बटा dx इक्वल टू -√2, 2 बराबर -2 और माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा -√2।
यहाँ पे मैं एक माइनस भी दे देता हूँ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो चीज़ बन के आएगा क्या आएगा, 2√2 बन के आ गया। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब देखो, अब दूसरे कंडीशन में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा समीकरण से अगेन y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y बराबर 2x, y बराबर क्या आ गया, 2x आ गया, y बराबर 2x। तो हम लोग यहाँ पे 2 भर के देखते हैं, क्या भर के देखते हैं जी, y बराबर 2x, सॉरी √2 ही भरेंगे ना, तो y बराबर हम लोग भरते हैं 2 इंटू माइनस √2 डेट इज माइनस 2√2। स्टूडेंट यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि dy/dx जो कि इसको हमने नाम दे दिया क्या, m1 और इसको नाम दे दिया क्या, m2। ठीक है, अब हम लोग को tan थीटा निकालना काफ़ी आसान हो गया। ये m1 है और ये m2 है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। थीटा का वैल्यू प्रतिच्छेदी को नहीं निकालना है ना स्टूडेंट। एक जो पॉइंट है वो यहाँ पे है और इस पॉइंट को भी आप लोग इस्तेमाल करके आप लोग निकालिएगा। फिलहाल मैं सिर्फ x निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 और m2। ठीक है, m1 के जगह पे हमने डाला 2√2, m2 के जगह पे डाला माइनस 2√2, माइनस माइनस एक ही बार प्लस कर देता हूँ, आपको पता चलना चाहिए, और 1 प्लस 2√2 माइनस 2√2, ये मोड में चला जाएगा tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2√2 कितना हो जाएगा जी, 4√2 हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 4 और √2 2, क्लियर। तो tan थीटा बराबर जो आपका रिजल्ट आया 4√2 और 4 दूना 8, 8 में से क्या 7, माइनस वाला 7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, और क्या समझ में आती है ध्यान दीजिएगा कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4√2/7, क्योंकि मोड से निकलेगा तो 7 पॉजिटिव में ही हो जाएगा। ये आपका आंसर है स्टूडेंट। मैंने सिर्फ एक पॉइंट को यानी कि माइनस वाले पॉइंट को ही लेके मैंने काम किया है। आप चाहते हैं तो आप इससे भी काम कर लीजिएगा, इससे भी आपका रिजल्ट एक अलग रिजल्ट आ जाएगा, या हो सकता है कि सेम ही रिजल्ट आ जाए। मैं देख लेता हूँ एक बार। 4√2/7। ठीक है स्टूडेंट, तो यही रिजल्ट आपका आया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, क्या वक्र x² + y² बराबर 2a² तथा 2y² माइनस x² बराबर a² किसी बिंदु पर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर दिया हुआ है x² + y² बराबर 2a²। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और y का डिफ्रेंशिएशन 2y एंड dy/dx, और ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग को dy/dx मिल जाता है -2x/2y, -2x/2y। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए, इसको हम लोग ऐसा छोड़ देते हैं। फिर दूसरा एक समीकरण हम लोग लेते हैं जो दिया है अगेन 2y² माइनस x² बराबर a²। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, 2y² का डिफ्रेंशिएशन 2y एंड y का dy/dx। ठीक है, माइनस x² का 2x और ये हो जाएगा 0। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4y dy/dx, 2x उधर जाएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से dy/जो dx हम लोग को मिलेगा वो मिल जाएगा 2x/4y, 2x/4y। स्टूडेंट अगर दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो m1 गुना जो m2 होता है -1 रिजल्ट देता है, ऑर्थोगोनली हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए तो इसको m1 नाम दे दिया, इसको m2 नाम दे दिया, -2x/2y गुना 2x/4y। ठीक है,
अब यहाँ से स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक चीज़ हम लोग को क्लियर करनी है। x और y का वैल्यू तो कुछ भी होगा, कुछ भी अगर लेते हैं तो दोनों का सेम ही वैल्यू होगा, दोनों x का और दोनों y का। यहाँ तो एक चीज़ क्लियर है, यहाँ से ध्यान देंगे 2 से ये 2 कट गया स्टूडेंट, और इस 2 से अगर इस 2 को हम लोग काटते भी हैं तो एक 2 आ जाएगा, यानी कि ये हर हाल में ये x स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर कर दिया, और साथ में 1/2 ये जो गुना करके आएगा ये इसको कभी 1 होने ही नहीं देगा, ये कभी 1 यानी कि -1 होने नहीं देगा, माइनस तो पहले से लगा है, यानी कभी 1 होने ही नहीं देगा, यानी इसका जवाब है सीधा सीधा नो, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर समकोण पर नहीं। स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ पे पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।